This program is brought to you by Shawi Single Remedies, the best of homeopathy. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सरफराज रिजवी और ये है होमियो ऑनलाइन का सीज़न 4। इस सीज़न में हमने कोशिश की है कि माहौल को थोड़ा सा लाइट करें, खुशगवार करें। हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं जिन्होंने ये शो प्रेजेंट किया है वो है एचजीएच पाकिस्तान, यानी डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जी, सो आज का हमारा उन्वान है गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ेस और होम्योपैथी। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, जिन्होंने 35 साल होम्योपैथी को दिए हैं। ये होम्योपैथ मैगज़ीन में एज अ एडिटर भी इन्होंने जो है खिदमत अंजाम दी हैं। सो इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, ख़वातीन के बढ़ते हुए मसाइल और ख़वातीन की जो बीमारियाँ हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हमारा उन्वान है। लेकिन उस पे आने से पहले सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो नाज़रीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको बताएँ कि ख़वातीन की अहमियत हमारे मुआशरे में कितनी है और क्यों ज़रूरी है कि उनकी जो हेल्थ है, उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर ना करें? हमारे यहाँ ख़वातीन की यकीनन बड़ी अहमियत है। उसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लीजिए कि जब जन्नत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हुँ, तो बड़े खुशक थे, ठीक है। अफ़सरदा थे कि मैं अकेला हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी दिलजोई के लिए अम्मा हव्वा को पैदा किया। उसके बाद बड़े खुश होने लगे। वो अलग बात है कि बाद में फिर जन्नत से निकाले भी गए, लेकिन वो अल्लाह की हिकमत। हिकमत थी। तो फिर हमारे शायर हैं, उन्होंने भी कहा, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए औरत जो है वो एक हमारे मुआशरे में बड़ा अहम किरदार है, एज़ ए माँ, हुँ, एज़ ए बीवी, एज़ ए बेटी, एज़ ए बहन। तो ये और इसके ये बड़े कलीदी किरदार हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुँ, ज़ाहिर है कि जब ये इनके मसाइल होते हैं तो क्योंकि हसास बहुत हैं, इनके उम्र के साथ साथ जो है वो इनमें बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे जैसे बच्ची बढ़ती है उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, तो उसी हिसाब से फिर जो है वो फिर आगे इनमें प्रॉब्लम्स भी जनरेट होते हैं। कभी वो तब्दीलियाँ मुस्बत तौर पे जा रही होती हैं, कभी वो तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो कि उनके ख़िलाफ़ हो रही होती हैं। जैसे कि मेंसेस का प्रॉब्लम औरतों में अब बहुत आम है। उसकी वजह जो है उनकी एक तो हार्मोनल चेंजेज़ हैं, हाँ, जो हार्मोनल चेंज उनके हर महीने आती है। क्योंकि जब भी मेंसेस होते हैं एक हार्मोनल चेंज होता है। तो इसलिए फिर उसके बाद उनको जो दूसरी बड़ी शिकायत होती है लिकोरिया की, कि लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उसके भी मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं। सही। इसमें हार्मोनल चेंजेस भी हैं और कुछ ग़िज़ाओं के, कुछ माहौल के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते डॉक्टर साहब, आपने अभी तज़किरा किया, ठीक है, पीरियड्स का, मेंसेस का। ज़ाहिर है एक एज पे जब ख़वातीन आती हैं तो उनको ये चीज़ें जो है ना वो ज़ाहिर है होती हैं, एक प्रोसेस है, कुदरत का निज़ाम है। मेंसेस की वजह से लिक्वीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और इन्फेक्शंस साथ में आते हैं। सो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी आप रोशनी डालें, ठीक है? और होम्योपैथी में इस चीज़ को होम्योपैथी कैसे देखती है? हैं। देखिए मैंने जैसे कि कहा कि उनके हर उम्र में उनके होते हैं और हर महीने भी उनके अंदर सब तब्दीलियाँ आती हैं। तो लाज़मी तौर पे मेंसेस की प्रॉब्लम में ये होता है, या तो मेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या कम हो जाते हैं, या बंद हो जाते हैं, या दर्द के साथ होते हैं, हुँ, ठीक है? या बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके मुख्तलिफ़ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ उनका हार्मोनल प्रॉब्लम है। दूसरा उनका इमोशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाती हैं। ठीक है, और खाने-पीने का जो मसला है, औरतों में अपने आप को उस सिले में स्मार्ट रखने के लिए, फिर वो खाने-पीने पे भी तवज्जो नहीं देती, जो उनको खाना चाहिए, वो नहीं खाती। तो ठीक ये है, बड़े अहम फैक्टर हैं। ठीक है। मेनोपॉज़ल एक एज आती है ख़वातीन में, जिसकी वजह से दूसरी किस्म की जो कह लें बीमारियाँ आ जाती हैं या इन्फेक्शंस आ जाते हैं, मसले-मसाइल आ जाते हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप इन इस मसाइल के ऊपर थोड़ी-सी बात करें। देखिए, मेनोपॉज़ल एज जो है, वो एज कहलाती है, जिसमें औरत की मेंसेस जो हैं, बंद होने वाले होते हैं या बंद हो जाते हैं। ठीक है।
उस एज में भी ज़ाहिर है कि हार्मोनल चेंजेस आती हैं, बालों का इज़ाफ़ा हो जाता है जिस्म पे, मिज़ाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तलख़ मिज़ाज होती है, पार्टनर से नफ़रत हो जाती है और गर्मी के हॉट फ्लैशेस, ये गर्मी के फ्लैशेस होते हैं, उसको ठीक गर्मी है। चढ़ रही होती है मुझे और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है कि उसका बस नहीं चलता कि वो सर्दी में भी अपने आप को जो है वो ठंडे पानी में नहा ले। सही। तो इस तरह से ये इनके मसाइल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसके लिए बड़ी अच्छी अद्वियात हैं, ठीक है। जिनको बरवक़्त इस्तेमाल करा दी जाएँ, तो उसके ये प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो जाते हैं और उसका ये मेनोपॉज़ल का जो पीरियड होता है ये आराम से गुज़र जाता है। सही है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूँ कि जब मेंसेस बंद हो जाते हैं या मेनोपॉज़ल एज भी गुज़र जाती है, तो बाद औक़ात कुछ औरतों में ऐसा होता है कि जब उनकी मेंसेस डे होते हैं, उसमें उनको सिर्फ़ प्रॉब्लम होती है। यानी 4 से 5 दिन वो उनको प्रॉब्लम उनको होती है। उसमें ये थोड़ी-सी गर्मी लगती है, मिज़ाज चिड़चिड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं मूड स्विंग्स होते हैं। सही तो है। ये सारी चीज़ें होती हैं उनको। ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है, मेनोपॉज़ल एज, ताकि हमारी सोसाइटी में आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, उनको जो है ना उनके ज़हनों में भी ये सवालात होते हैं। मेनोपॉज़ल एज कौन-सी होती है? ठीक है? मतलब क्या रेशियो है 40, 45, 50, ठीक है? ये ज़रा-सा बता दीजिएगा। और दूसरा, एक सोसाइटी के अंदर एक और एक चीज़ होती है, कुछ अर्ली स्टेजेस में भी मेंसेस और पीरियड्स बच्चियों को होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो एक स्टीरियोटाइप ये रख दिया जाता है, नहीं ये एज होगी तो ही आते हैं, इससे पहले नहीं आ सकते या इसके बाद नहीं आ सकते, वो परेशान हो जाते हैं, एक प्रेशर आता है सोसाइटी से। तो इस पे भी एक मैं चाहूँगा कि आप अवेयरनेस दें। आपने एक सवाल में 2 सवाल कर दिए, मैं आपको जवाब हाँ, देता हाँ, हूँ। हाँ। सबसे पहले वो कि मेंसेस जो शुरू होने की उम्र क्या है? हुँ, ठीक है? कोई ख़ास फ़िक्स नहीं है, 8 साल भी है, 10 साल भी है और 12 साल भी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी खाना-पीना कैसा है, उसकी मुदबाश कैसी है, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक तो ये है, होता है। सेम जो है वो आप इसमें आ जाइए कि मेंसेस बंद कब होते हैं, तो मेंसेस बंद उस वक़्त होते हैं जिसकी भी कोई ख़ास एज नहीं है। 40 के बाद फिर कभी भी बंद हो किसी के 45 में, किसी के 50 में, किसी के 55 में, किसी का 60 में होता ठीक है। है। 2 केसेज़ मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 25 साल की उम्र में मेंसेस बंद हो गए। अच्छा, तो ठीक है, वो लेकिन वो ज़ाहिर है कि उसके पीछे हम मैं नहीं जा सके कि वो मैंने केसेज़ लिए नहीं थे, तो सही मैं है, इसको नहीं कह सकता कि क्यों, लेकिन हार्मोन्स की मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स उनको हुई है। सही, और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ इस पे मेंसेस वगैरह पे जो है असरअंदाज़ होती है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या चीज़ें ऐसी जो आपके माने-हमल जिसको आप कहते हैं कि रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे भी हार्मोन्स पे जो है ना वो तब्दीली आती है। ठीक तो है, उससे भी नुकसानदेह है ये? डेफ़िनेटली नुकसानदेह है। ठीक है, सही है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओएस, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैंने पहले तो ये बताया कि सही बोला, पीसीओएस ही कहते हैं ना इसको, जी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल आप सही हाँ, बोला। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, ये एक छोटी-सी थैली होती है या आप कह लीजिए कि पीपदार दाना-सा होता है जिसमें पानी फ्लूइड भरा होता है। और ये ओवरीज़ में भी होती है और आपके बाज़ औक़ात यूट्रस में भी हो जाती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो मेंसेस की अब्रप्शन होती है। यानी मेंसेस बाज़ औक़ात सही तौर पे नहीं आते हैं। हुँ, तो इसमें वज़न की ज़्यादती होती है, चेहरे पे बाल निकलते हैं, मुँह में छालों की शिकायत होती है, आयरन की भी कमी हो जाती है। हुँ, तो एक लेकिन इसका अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज है। हालाँकि ठीक ये है। बाज़ औक़ात जो है वो नाक़ाबिल इलाज कंसिडर की जाती है। ये चीज़ें हाँ, सही है। इसमें होम्योपैथी में इन चीज़ों हाँ, का भी अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज है। तो तमाम वो ख़वातीन जो इस वक़्त हमारा शो देख रही हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है। अक्सर लोग हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मसला है कि हम जो है ना ऑर्डर पास कर देते हैं कि भई ये जो फलाँ चीज़ है ना, ये यही है। तो अगर कोई इस तरह से कहे कि भई इस चीज़ का इलाज नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप आएँ, अपने जो इलाके के जो डॉक्टर्स हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करें एट लीस्ट, ठीक है? अगला सवाल है बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, ठीक है? क्या इसका इलाज भी मुमकिन है होम्योपैथी में? और ये क्या होता है? ये दोनों चीज़ें। वांछपन जो है वो हालत है जिसके अंदर एक औरत जो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। हुँ, एक तो इसमें वो एज है जिसमें आप कह लीजिए कि मेनोपॉज़ल एज है जिसमें मेंसेस नहीं होते, चूँकि मेंसेस नहीं होते, ओवम नहीं बनता, मेंसेस नहीं होंगे।
अच्छा, एक चीज़ होती है कि मेंसेस की प्रॉब्लम चूँकि चल रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ऐसा होता है। एक ये पीसीओएस का जो आपने अभी ज़िक्र किया था, वो भी इसमें एक फैक्टर शामिल होता है कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे यहाँ कुछ रेडिएशंस हैं, कुछ ओवेरियन सिस्ट हैं, कुछ आपके यूट्राइन सिस्ट हैं, ट्यूमर्स हैं, तो उसमें भी ये जो है ना वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। अब इसी बुनियाद पे हम उसकी वजह को जानते हुए फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका टेम्परामेंट, उसके पीछे मियाज़्म को चेक करते हुए हम जब उसकी होम्योपैथिक दवा निकालते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर औरतें ठीक हो जाती हैं और बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती हैं। ठीक है, मतलब इसका भी एक प्रोसेस है, इसकी भी दवाइयाँ मौजूद हैं होम्योपैथी में। सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है हम ख़वातीन के मसाइल पे बात कर रहे हैं, हमारा अवेयरनेस इस शो का करने का यही मकसद है कि हम हर टॉपिक के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ ज़रूरी कि ये अवेयर भी किया जाए ऑडियंस को, बच्चा बांझपन, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो इसमें क्या 100% कसूर औरत का है या एक, क्योंकि एक बहस छिड़ती है घरों में, ठीक है? तो या हो सकता है मर्द के अंदर भी कोई कमी-पेशी हो, मसला हो, तो अगर ऐसा कोई केस आता है, तो वो इसका भी इलाज है होम्योपैथी के अंदर? अगर इनफर्टिलिटी जो होती है वो किसी मर्द के अंदर कोई अगर मिसाल के तौर पर नुक्स है, तो उसका इलाज है, कुछ है? देखें यूजुअली हमारे यहाँ औरतों को ही इसका सज़ावार करार दिया जाता है कि बच्चा पैदा नहीं हो रही तो औरत के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तयशुदा या बात नहीं है हाँ, ये। बिल्कुल, जब तक आप उसकी तहकीक ना कर लें, आप उसको औरत को ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते, ठीक है, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि औरत के टेस्ट करवा लें। और औरत के टेस्ट करवाने में आपको बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। उससे पहले सबसे बेहतर काम जो है, जो नहीं करवाया जाता, मर्द की मर्दानगी इसमें ख़तरे में पड़ जाती है। वो अपनी ज़िद में आता है, ना में आता है, वो नहीं करवाता। एक मर्द का स्पर्म टेस्ट होता है जिसको सीमेन एनालिसिस कहते हैं। अगर वो चीज़ करवा ले, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि भई मसला जो है वो मर्द में है कि नहीं। और यूजुअली स्टेरिलिटी या बांझपन की शिकायत जो है मर्दों में ज़्यादा होती है। सही, सही, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, बस आप स्टिग्मा लगा दिया जाता है और आगे से ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो उसको किसी भी चीज़ पे कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले ये देख लें, कंसल्ट कर लें, ठीक है? और ये डिटेक्ट कर लें, डॉक्टर साहब का कहने का मकसद भी यही है कि मसला कहाँ पे लाया करता है, और ज़ाहिर है ये प्रोग्राम के ज़रिए से हम यही बता रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो, सही है? सो ऐसी चीज़ें, डॉक्टर साहब अगर मज़ीद आपने इस पे कोई बात करनी हो कि होम्योपैथी इन मसाइल को कैसे देखता है, या क्या जो है ना, कौन-सी ऐसी अद्वियात हैं, तरीके हैं, जिससे लोग जो हैं, जो गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं, जो ख़वातीन लें और उनको ये मसले दरपेश नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो हम इब्तिदा से करवाएँ जंक फूड। ठीक है, जंक फूड है, मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, तिक्के कबाब हैं, तली हुई भुनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, बिस्किट हैं, कैंडीज़ हैं और आपके सीरियल हैं, इंस्टेंट हैं, चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इसको इस्तेमाल ना करें। सही है, और वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके लिए सेहत बख्श हैं। गोश्त है, अंडा है, दूध है, मक्खन है, पनीर है और दूध है, मछली है, ज़ैतून का तेल है, सही, दालें हैं और बग़ैर शुगर वाली चीज़ें जो कि जैसे जिसको आप कह सकते हैं कि गुड़ वग़ैरह है, इस टाइप की चीज़ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह एक एक तो इससे नहीं होगी। फिर मसले-मसाइल नहीं पैदा हाँ, होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे इंशा ठीक है, ठीक है। सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आज के प्रोग्राम में हमने गायनोकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बात की, सही है, और हमारी कोशिश यही थी कि हम जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, वो क्रिएट करें। मेरे साथ थे डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब, आप लोग ने इनकी बात सुनी। प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन और जो खुद से हम लोग जो है ना चीज़ें कर लेते हैं ना, या सोच लेते हैं कि यार ये होगा, इसकी वजह से हमें ये मसला हो गया है, तो ये ना करें, कंसल्ट कर लें जाके डॉक्टर से, और अपने जो इलाके के जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं,
और अब तो ज़माना इतना प्रोग्रेसिव हो गया है कि ख़वातीन को एक मुझे पता है कि एक उनका एक कंसर्न होता है कि यार मेल डॉक्टर, फीमेल, तो यहाँ पे मेल-फीमेल का भी मसला नहीं है होम्योपैथी में। यहाँ पे आपको बहुत कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत अच्छी-अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर्स फीमेल मिल जाएँगी, जिनको जाके आप कंसल्ट कर सकती हैं, आप खुल के अपने मसले-मसाइल उनको बता सकती हैं। मैं हूँ सरफराज रिज़वी, मुझे दीजिए इजाज़त। नए शो में नए उन्वान के साथ आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।